Hello guys, welcome to Molecule lecture on Gram staining. अब देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग एक मेथड है जिसको हम लोग डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, जिससे हम बैक्टीरिया को उसके दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिवाइड करते हैं हम बैक्टीरिया को उसके दो ग्रुप्स में, वो उसके सेल वॉल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही करते हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी सेल वॉल की, उसी के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में बांट देंगे। ये जो है ये डिफरेंशियल स्टेनिंग है और इसी के जरिए दो ग्रुप्स में हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, जो दो ग्रुप बनेंगे, उसमें एक ग्रुप जो होता है वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और एक ग्रुप जो होता है वो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब ये जो मेथड था ये साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था और इन्हीं के नाम पे ये हमारे स्टेनिंग मेथड रखा गया, ग्राम स्टेनिंग। और ये जो टेक्निक थी इन्हीं ने डेवलप की थी 1884 में। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, ये कैसे स्टेनिंग होती है। ये जो स्टेनिंग होती है इसके चार स्टेप्स होते हैं, चार बेसिक स्टेप होते हैं जिससे ये स्टेन होता है। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग बेसिक डाई क्रिस्टल वॉलेट से ट्रीट कराते हैं। ये एक पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या कराते हैं हम लोग, ग्राम आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करा देते हैं। तीसरा स्टेप जो होता है ये हमारा डिफरेंशियल स्टेप भी होता है। इसके अंदर हम लोग ग्राम डी कलराइजर लेते हैं और से ट्रीट करा देते हैं। चौथा जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम ऐड करते हैं उसके अंदर काउंटर स्ट्रेन सेप्टेनिन। अब ये जो बेसिकली ये जो स्टेप होता है वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ही होता था। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। अब स्टेप वन देख लेते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उसको पहले स्टेन करते हैं हम लोग किससे, बेसिक डाई क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन कर लेते हैं। अब ये जो क्रिस्टल वॉलेट होता है ये पर्पल कलर कर देता है, जितने भी सेल्स होते हैं उनको पर्पल कलर का कर देता है। तो ये देखिए, ये जो सेल्स थे हमारे सारे जो बैक्टीरियल सेल्स थे, वो जब उसको हमने ट्रीट कराया क्रिस्टल वॉलेट से तो वो सारे के सारे जो सेल्स थे वो किस कलर के हो गए, पर्पल कलर के। दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, अभी जो बैक्टीरिया को हमने पर्पल कलर का कर दिया, अब उसको हम ट्रीट कराते हैं किससे, ग्राम आयोडीन सोल्यूशन से। अब ग्राम आयोडीन सोल्यूशन से क्या होता है, ये बेटर रिटेनिंग कर देता है। जो हमारा जिसके ऊपर स्टेन किया पर्पल कलर वो बेटर रिटेन हो जाएगा इसकी वजह से। आयोडीन की वजह से बेटर रिटेन मतलब कि जम जाएगा, अच्छे से होल्ड करेगा इस पे ये जो स्टेन हुआ है। अब ये कैसे होल्ड करता है, कैसे रिटेन करता है, ये इनसॉल्युबल क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के जरिए रिटेन करता है। ये एक तरीके का क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिससे रिटेनिंग और अच्छी हो जाती है। अब आयोडीन जो है एज अ मॉडर्न यूज होता है। ये बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको जो स्टेनिंग करते हैं हम लोग, तो वो मॉडर्न यूज कर एज अ मॉडर्न यूज करते हैं, तो अच्छी तरीके से जो स्टेन होता है वो हमारा रिटेन हो जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस पे। तो ये जो हमारा आयोडीन है एज अ मॉडर्न यूज होता है। अब देखिए, हमने जब ट्रीट कराया तो उसने क्या बना लिया, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये अच्छे से रिटेन हो गया इसके ऊपर। तीसरा स्टेप देख लेते हैं जो हमारा डिफरेंशियल स्टेप भी होता है। अब ये जो डिफरेंशियल स्टेप है इसी के जरिए हम दो ग्रुप्स में बांट देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राम डी कलराइजर ऐड करते हैं। ये एक मिक्सचर होता है इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का। इसको जब ऐड कर देंगे तो डी कलराइजर क्या कर देता है, जो स्टेनिंग हमने की है उसको रिमूव कर देता है। बट इस स्टेप में कुछ बैक्टीरिया पे जो होती है हमारी स्टेनिंग रिमूव होती है, कुछ पे रिटेन रहती है। कुछ पे स्टेनिंग रहेगी, वो पर्पली कलर के रह जाएंगे, कुछ जो होंगे वो लूज कर देंगे पर्पल कलर। अब जो बैक्टीरिया रिटेन करते हैं जिन पे कलर रहता है तो उनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया जो हमारे ये बैक्टीरिया लूज कर देंगे, पर्पल कलर लूज कर देंगे और कलरलेस हो जाएंगे, उनको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह देंगे। तो देखिए, जो हमारे सारे पर्पल कलर के थे जितने बैक्टीरिया थे सब पर्पल कलर के थे। तो इसको जब हमने ट्रीट कराया ग्राम डी कलराइजर से, तो इसमें कुछ जो थे वो पर्पल ही रहे और कुछ जो थे वो हमारे कैसे हो गए, कलरलेस हो गए।
फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। अब जो फोर्थ स्टेप है, अब हमने बताया कि जो हमारे ग्राम नेगेटिव थे वो कलरलेस हो गए, तो वो विजिबल नहीं है, नो लॉन्गर विजिबल रहे वो। तो अब जब विजिबल नहीं है तो उनको विजिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बेसिक डाई है। अब ये क्या करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कलरलेस हो गए थे, तो अगर इसको से ट्रीट कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो दोबारा स्टेन हो जाएंगे। अब इनको स्टेन करना जरूरी भी है क्योंकि वो अब विजिबल नहीं है, तो उनको विजिबल करने के लिए हमने बेसिक डाई यूज करेंगे। अब अगर हम बेसिक डाई यूज करेंगे तो इससे हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेन्ड है और ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, वो ऑलरेडी स्टेन्ड है, तो उन पे पर्पल कलर रहेगा ही। अब इसका जो रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट जब पूरा हमारा ग्राम स्टेनिंग हो जाती है तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो किस तरीके अपेयर होते हैं, पर्पल कलर के अपेयर होते हैं। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के अपेयर होते हैं, रेड या पिंक। अब देखिए इसके अंदर हमने जब उसमें ट्रीट कराया तो ये जो कलरलेस थे, ग्राम नेगेटिव थे, अब ये विजिबल नहीं थे। तो अब हमें कैसे इसको विजिबल करना है, तो बेसिक डाई जो ये हमारा काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन है उसको यूज किया हमने, जब उससे ट्रीट कराया। तो अब देखिए ग्राम पॉजिटिव जो थे वो तो वैसे ही हैं आपके पर्पल कलर के, बट जो ग्राम नेगेटिव थे वो किस कलर के हो गए, रेड। तो इससे हमने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को, जितने बैक्टीरिया से उनको हमने डिफरेंशिएट कर दिया दो ग्रुप्स में। तो इससे इसी मेथड से हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो आ, हमारे ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से बैक्टीरिया जो है हमारे ग्राम नेगेटिव।